श्री गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में 27, 28, 29 दिसंबर को होने वाले प्रकाश पर्व को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रहा है। इसी बीच तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब गुरुद्वारा में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बताया कि देश विदेश से आने वाले यात्रियों की सुविधा को देखते हुए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। इस टोल फ्री नंबर से आने वाले श्रद्धालु अपना कमरा और रहने का इंतजाम बुक करा सकते हैं। दूसरी ओर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बताया कि जो श्रद्धालु जो संगत राजगीर जाना चाहे उनके लिए राज्य सरकार ने फ्री में व्यक्तित्व से प्रदान की है। 24 सिटी लाइव पटना सिटी से आदर्श सिंह की रिपोर्ट। हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि एक बड़े भाई की तरह ये श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, हमारी एक बड़ी संस्था है, वो पूरा यहाँ पर सहयोग करेगी। ये बात आज की ये मीटिंग की है, जो पहले बात हो चुकी है, और बाकी जो विस्तार से बताया था, ठीक है, आपको शायद समझ ज़्यादा लग रहा था, इसलिए है। तो मैं ये बता दूं कि आज की मीटिंग का ये मकसद है, गुरुपर्व मनाना है, वो कैसे प्रोग्राम है, और जो कमेटी काल तख्त साहब से आई है वो उसका क्या है, ये इस बात के लिए आज की ये पटना से भवन वो भी संस्था के ठहर वास्ते तैयार हो चुका है, जिन्हों का कल इनोग्रेशन होया, उसके नाल बहुत ही तगड़ा मीटिंग का सरकार उनकी नजरसानी रहती है। तो जहाँ पर जो भी हुआ उसका क्या कारण है, ये अभी इसके बारे में खुलासा करने की मैं जरूरत नहीं समझता। जो उन्होंने 5 मेंबरी कमेटी बनाई है, जिसमें बाबा मेजर सिंह जी हैं, सूरज सिंह जी नरवा जी हैं, अजीत सिंह जी बारी साहब हैं जो कलकत्ता से हैं, सोनू जी महाराज जी हैं, और दास हैं गुरचरण सिंह गरेवाल, रवनीत सिंह जी लांबा साहब हैं, जगजीवन सिंह जी हैं, और गुरचरण सिंह जी बिल्ला हैं। जो अकाल तख्त साहब ने ये 5 मेंबरी कमेटी बनाई थी, मैं सबसे पहले तो ये बताऊं कि अकाल तख्त के जो हमारे जथेदार होते हैं, वो सभी के लिए एक नज़र से देखते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी बात हुई, शायद ये बात किसी लोगों के मन में है, यहाँ लोकल में या प्रबंधक में चलने वाले कुछ लोगों के, कि जथेदार साहब किसी एक तरफ कर रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं आप सबको कि जो ये कमेटी बनाई है, हमारी आज भी मीटिंग है, पहले भी हमारी वीडियो का सबसे पहले तो ये बात बता दें कि जो बिहार है हमारे लिए, सिखों के लिए बड़ी एक पवित्र भूमि है, जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जन्म लिया है, वो हमारे लिए बड़ी बात है। और पटना जो हमारे लिए वो हमारा पवित्र शहर है, यहाँ हरमंदिर साहब आप सब जहाँ आते हो। और दूसरी बात ये है कि यहाँ की सरकार, बिहार सरकार ने पिछले समय जो प्रकाश पर्व हमने मनाया, वो पूरी दुनिया, देश देशांतर से सभी आया, बहुत बड़ा सहयोग दिया। इसलिए हम यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका बहुत आभारी हैं, और अब भी वो अच्छी तरह हमारा सहयोग कर रहे हैं। जो दूसरी बात आप बोल रहे हो कि यहाँ पर कोई एक पिछले समय एक घटना हुई है, वो घटना का सिखों के मन पर, चाहे कहीं भी बैठा हो, उसके मन पर काफ़ी उसका डूंगा असर हुआ है। मैं आज उस बात को छेड़ना नहीं चाहता, लेकिन उसका समाधान करने के लिए, और सबसे बड़ी है जो अकाल तख्त साहब हमारे लिए समौर है, ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी जहदार श्री अकाल तख्त साहब, वो उनका दायित्व बनता है कि वो सभी जगह, कहीं चाहे तख्त हो चाहे गुरुद्वारा साहब हो, कहीं भी किसी तरह का मसला बनता है, वो उसमें वो अपना योगदान डालते हैं उसको सुलझाने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि मर्यादा सही होनी चाहिए, और जो प्रकाश पर्व है उसको सही ढंग से मनाना चाहिए। सही ढंग में ये बता दूं कि सभी लोगों को साथ में लेकर, चाहे यहाँ के लोकल हैं, चाहे कोई प्रबंधक है, चाहे प्रबंधक के साथ कोई मनमुटाव भी है किसी का, उन सभी को लेकर, क्योंकि ये सभी के लिए एक है। आज हमारा ये मुद्दा नहीं है कि मैं यहाँ पर प्रधान हूँ या दूसरा है, आज तो हम ये सभी को छोड़कर ये बना रहे हैं। और जो 5 मेंबरी कमेटी है, आपको जो बता दें, उसमें मेरा गुरचरण सिंह गरेवाल और बाबा मेजर सिंह जी हैं जो तरनादल से हैं, सूरज सिंह जी नलवा साहब हैं, और अजीत सिंह जी बारी जो कलकत्ता से हैं, और सोनू सिंह जी महाराजा जी। ये तो 5 मेंबर थे अकाल तख्त साहब से वो बनाए गए थे। उनके लिए यहाँ कोऑर्डिनेशन करने के लिए यहाँ से 3 मेंबर जो कमेटी ने दिए हैं, वो रवनीत सिंह जी लांबा है, और जगजीवन सिंह जी हैं पटना से, और गुरचरण सिंह बिल्ला टाटा नगर से हैं। ये सभी लोग
यहाँ में कोऑर्डिनेट करेंगे, आपसी सद्भावना बनाएंगे और सभी लोगों को साथ में मिलकर, और प्रकाशपुर में वैसा ही जाहो जलाल रहेगा जैसा पहले रहता था। सो इसलिए हम यहाँ सेवा के लिए आए हैं, कोई प्रधान बन के नहीं आए, सहयोगी के लिए ये 5 मेंबरी कमेटी बनेगी। बता दें आपको कि लंगर वगैरह तो काम सभी ये करते हैं, लेकिन जो ये रागी जत्थे होते हैं, प्रचारक होते हैं, आपने भी पहले देखा था कि सरकार ने पूरा प्रबंध श्रोमणी कमेटी को दिया था। श्रोमणी कमेटी हर समय, हर पूर्व पर जो यहाँ की कमेटी जो चल रही है, ये हमारे से सहयोग के लिए मांगती है, वो सारा कुछ हम अपना दायित्व समझते हैं कि हम इसमें शामिल हों। वो स्थानिक लोग जो बताएंगे कौन कौन आ रहे हैं, और कोई इस बात में कोई आप बताइए कोई। 2 साल कोरोना के बाद जो है इस बार जो है गुरु महाराज का 356वां प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। देखो, मैंने जो सुना है मैं वो बता देता हूँ, बाद में प्रधान जी आपको सारा ब्रीफ कर देंगे। ये बात ठीक है कि कोरोना के चलते विदेश से जो हमारे जो सिख भाई हैं वो नहीं आ रहे थे, वो अब बड़ी गिनती में आ रहे हैं, एक बात। और पंजाब से, जहाँ और स्टेट में से जो कोरोना के बाधा थी वो अब हट गई है, वो भी बहुत बड़ी गिनती पे आ रहे हैं। सो इतकी बार काफ़ी बड़ी संगत वहाँ से आ रही है। जैसा मैं यहाँ रहकर देख रहा हूँ, प्रबंध भी उतना है, और उसमें जो आपकी सरकार है, नीतीश जी हैं, वो भी अच्छा सहयोग कर रहे हैं। ये भी हम उनके धन्यवादी हैं, ये कर रहे हैं। और कोई मेरे से बात पूछिए, बाद में प्रधान जी आपको बता। एक अहम बात यह है कि जिस दिन आपका गुरु महाराज का नगर कीर्तन है, उस दिन पटना में जो है नगर निगम का चुनाव है। उसके लेकर जो भी सिख श्रद्धालु नगर कीर्तन में शामिल होंगे, क्योंकि रोड तो डिस्टर्ब रहेगा, उसके लिए आप लोगों की तरफ से क्या पहल? देखो, मैं अपनी तौर से बता देता हूँ, बाकी प्रधान जी बताएंगे कि वो सिख है ना, जो वो वोट भी डालता है, लोकतंत्र में विश्वास भी रखता है, और अपने गुरु का पर्व भी मनाता है। ये दोनों काम ही होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, हर चीज़ मैनेज हो जाएगी। सुबह 8 बजे से लेकर शाम तक होगा। जो यहाँ का प्रबंध है उसके लिए प्रधान जी बता देंगे। जैसा कि आपको सरदार इंद्रजीत सिंह जी ने और गरेवाल साहब ने सारा बताया है किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, और काफ़ी हद तक हम लोगों ने बंदोबस्त सारे कंप्लीट कर लिए हैं, जहां तक कि रहायश का हो, लंगर का हो, ट्रांसपोर्ट का हो। ये 3 पैरामीटर मेन है। तो एकोमोडेशन के लिए जैसा कल नीतीश कुमार जी ने पटना साहिब भवन और ओपी शाह कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन किया है, और आज से वहाँ संगत रहनी शुरू हो गई है। आज करीबन 100 के संख्या में संगत वहाँ पहुँची है और वहाँ पे रहना शुरू कर दिया है। तो लंगर जो है वो हमारे 26 तारीख से आरंभ हो जाएंगे। बाबा बुरी जी वाले कंगन घाट पे लंगर लगा रहे हैं, और ओपी शाह कम्युनिटी सेंटर पे भी वहाँ हो रहा है। और जो हमारी अपनी एकोमोडेशन है, इसके अलावा बिहार सरकार हम लोग को इलेक्ट्रिक बसें दे रही हैं, ई रिक्शा दे रहे हैं, एयरपोर्ट से लेके आने की सुविधा मिल रही है। वो सब संगत को उसका मतलब बेनिफिट मिलेगा। तो तैयारियां लगभग हमारी पूरी कंप्लीट हैं, और इसमें खास करके सीएम साहब का हमको 29 तारीख का कंफर्मेशन आ गया है। उत्तराखंड गवर्नर उनका कंफर्मेशन आया है, बिहार के गवर्नर साहब का कंफर्मेशन आ गया है, पंजाब के स्पीकर हैं, और 3 मंत्रीगण हैं जिनकी हम लोग आपको लिस्ट अभी प्रोवाइड कर देंगे, उनकी कंफर्मेशन आ गई है। और अभी कल 1-2 दिन में और भी हमको कंफर्मेशन आने वाली है। तो काफ़ी बड़ी संख्या में संगत आ रही है, और टेलीफोन आने शुरू हो गए हैं। टोल फ्री नंबर हम लोगों ने आज से शुरू कर दिया है, तो संगत का आना शुरू हो गया है। हाँ जी, सब देश विदेश से संगत आ रही है, हमारे पूरे पैन इंडिया से आ रही है, विदेशों से आ रही है। और आज भी तखत साहब में भी और बालीला में भी काफ़ी संगत वहाँ ठहरी हुई है। नगर कीर्तन हम लोग करीबन 1 बजे आरंभ करेंगे, और पूरी कोशिश रहेगी कि 5:30 बजे तक हम उसको पटना साहिब गुरुद्वारा में उसको समाप्त करेंगे। ट्रेनें काफ़ी चल रही हैं, और एक जो मेन ट्रेन थी अकाल तख्त साहिब, वो पीछे में कैंसिल हो गई थी, तो रिक्वेस्ट करने पे रेल मंत्रालय ने उसको फिर से रिस्टोर किया है, तो वो भी शुरू हो गई है। ट्रांसपोर्टेशन फ्री है, सारा निःशुल्क है, यहाँ तक इलेक्ट्रिक बसों का है, और यहाँ से उनका परिचालन राजगीर भी होगा। तो जो संगत राजगीर जाना चाहेगी, राजगीर भी वहाँ रहेंगे, और वहाँ पर अकोमोडेशन भी शुरू हो गई है राजगीर में। कल से वहाँ पर अकोमोडेशन हम लोगों ने शुरू कर दी है, तो राजगीर में भी जो संगत जाना चाहेगी वहाँ रुकेगी, और फ्री उनको बसें लेके जाएंगी। बिहार सरकार द्वारा प्रोवाइड किया गया है इलेक्ट्रिक बसें।